दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव जीतने के बाद भाजपाई और अंध भक्तों ने जैन जी का बढ़ चढ़कर नाम लिया। जब जीएसटी के दरों में कटौती की तो सरकार अपनी विफलता को सफलता दिखाने के लिए भाजपाई कहने लगे नेक्स्ट जैन जीएसटी रिफॉर्म। अब कुछ लद्दाख में जो हुआ, बीजेपी उसे क्या नाम देने वाली है, मैं जानने के लिए बेकरार हूँ, क्योंकि वहां जैन जी ने अपना अंदाज बीजेपी को दिखा दिया है। एक तरह से कह दिया जो वादा किया है उसे निभाओ, वरना फिर ये करने के लिए तैयार हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और अनशन पर यूं ही नहीं बैठे, बैठने के लिए मजबूर किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे अनशन का 14वां दिन है। कल तक मैं काफ़ी ऊर्जा महसूस कर रहा था, मगर आज ऊर्जा कम होती महसूस हो रही है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो कि अरुणाचल प्रदेश में हुआ, जहां एक युवक हिग्यू ओबिन ने लद्दाख की आवाज़ प्रधानमंत्री जी के एक रैली में उठाया। मैं उन्हें पूरे लद्दाख वासियों की तरफ से सलाम और धन्यवाद करूंगा। हम में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि क्या उनका तरीका सही था, मगर फिर मैं सोचता हूँ उन्होंने कोई हिंसा तो नहीं की, सिर्फ आवाज़ उठाई, नारा लगाया। और अगर हम दूसरी तरफ याद करें अपने संसद की, तो वहाँ तो सांसद जिस तरह का व्यवहार करते हैं उसके सामने तो ये बहुत ही छोटा था। तो छोटे बड़ों से ही तो सीखते हैं अपने हक की आवाज़ उठाना। बाकी आपको ये बताऊं कि यहाँ जैसे दिन शुरू हो रहा है, अलग अलग गांव के लोग भारत का झंडा उठाए लद्दाख के मांगों को आवाज़ देते हुए यहाँ सैकड़ों के तादाद में जुड़ रहे हैं। ये रोज़ का नज़ारा है। लगभग 500 लोग एक दिन के अनशन पे जुड़ते हैं और हम कोई 15 लोग तो लंबे 4 दिन से अनशन पे हैं सोनम वांगचुक। कसम खाइए या 35 दिन पूरे करेंगे या जान दे देंगे। ये जिद नहीं, लद्दाख को बचाने की तपस्या है। लद्दाख कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, उनके लिए माँ है और माँ को उजड़ता कोई बेटा नहीं देख सकता। एक तरफ सोनम वांगचुक की जिद है तो दूसरी ओर उस जिद का साथ देते लद्दाख के लोग कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। दोस्तों, लद्दाख के लेह शहर में जैन जी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान जैन जी और पुलिस के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी को भी आग लगा दी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में छात्रों ने प्रदर्शन किया। सोनम वांगचुक बीते कई महीनों से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पर केंद्र सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है।
एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। तो अब होगा लद्दाख के लोग जाकर वास्तविक भूमि पर उद्योगों को कितना चरागा जा रहा है, कितने किलोमीटरों, मतलब एक पूरा शहर जितना जमीन उद्योगों के लिए चरवाहों के चरागे जा रहे हैं। दूसरी तरफ उससे भी 20 गुना ज्यादा चीन को जा रहा है। तो क्या हालत है इन चरवाहों की, देश को दिखाने की जरूरत है, ताकि उन्हें समझ आए कि ये संरक्षण लद्दाख के लोग कुछ ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं। जरूरत है इसकी, उनके जान पे बनाई है, उनके रोजी पे बनाई है। तो वीडियो आपके सामने देख सकते हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर सैकड़ों छात्र सड़कों पर आ गए हैं। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने लेह में मौजूद बीजेपी ऑफिस पर हमला किया, आग लगा दी और पुलिस पर पथराव किया। जवाब में पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। दोस्तों, लद्दाख में पूर्ण राज्य की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में हिंसा की ये पहली घटना है। मोदी जी देख लीजिए, वादा करके मुकर जाने का क्या परिणाम होता है। बहरहाल केंद्र ने लद्दाख के लोगों की मांगों पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए 6 अक्टूबर को लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है। पिछले 2 सप्ताह से सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इस क्षेत्र को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में लद्दाख में केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही गया। दरअसल वहां के लोग बार बार अपनी भूमि, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा के लिए राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं। 5 अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना और लद्दाख भी अलग केंद्र शासित प्रदेश बना था। सरकार ने लद्दाख के लोगों से वादा किया था कि वो उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन उसे निभाने में अब तक कामयाब नहीं हो पाए। तो विरोध कुछ इस अंदाज में दिख रहा है, आप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर खबर कैसी लगी जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।